एक अच्छा इंसान बनने के लिए आप उतनी ही मेहनत करें जितनी कि आप खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हरीश छाबड़ा आप सभी को प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज की कहानी थोड़ी सी इमोशनल है। सर्दियों के मौसम की बात है। एक आदमी लेट नाइट ऑफिस से काम करके अपने घर वापस जा रहा था। गाड़ी में बैठा तो गाड़ी के शीशे बंद किए, लेकिन फिर भी गाड़ी के अंदर वो हवा महसूस कर रहा था। तो उसने गाड़ी में सुराख देखने की कोशिश की कि हवा कहां से आ रही है, लेकिन ढूंढने में नाकामयाब रहा। कड़ाके की 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो अपने घर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। घर के बाहर कार से आवाज देने लगा। बहुत देर तक हॉर्न भी बजाया। शायद सब सो चुके थे। 10 मिनट बाद गाड़ी से खुद ही उतरा, गेट खोला, गाड़ी पार्क की। जब दोबारा गेट बंद करने लगा तो उसने देखा कि एक 8-10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ उसके घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा था। सर्दी के इस मौसम में उस बच्चे ने, उस कुत्ते ने आधी फटी हुई सिर्फ एक चादर ओढ़ी हुई थी। उन्हें देखकर वो ठंड महसूस करने लगा तो उसकी कपकपी छूट गई। उसने सोचा कि उसने इतनी महंगी जैकेट डाली हुई है, उसके बावजूद भी वो ठंड से कपकपा रहा था। और वो बेचारा बच्चा और कुत्ता कैसे मैनेज कर रहे होंगे। वो उन दोनों के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में कुत्ता बच्चे की चादर छोड़कर उसकी कार के नीचे आकर लेट गया। कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर उसने कुत्ते को भगाने की बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना आवाज किए घर के पीछे का दरवाजा खोलकर चुपचाप घर में चला गया। घर वाले सब सो रहे थे और वो भी अपने कमरे में जाकर सोने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने सोने के लिए रजाई उठाई तो उसे उस लड़के का ख्याल मन में आने लगा। उसने सोचा कि वो कितना सेल्फिश है। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ है, कंबल, चादर, रजाई, लेकिन उस बच्चे के पास सिर्फ आधी फटी हुई चादर थी और वो चादर भी वो कुत्ते के साथ शेयर करके सो रहा था। और मन ही मन सोच रहा था उसके घर में कितने फालतू कपड़े पड़े हैं, कितने कंबल, चादर पड़े हैं, और उसे देने का उसका मन नहीं था। ये सब सोचते हुए उसकी आंख लग गई और वो सो गया। जब सुबह उठा तो उसने देखा कि घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बोलते हुए सुना, अरे वो चाय बेचने वाला सोनू था ना, वो कल रात ठंड से मर गया। ये सुनते ही उसके दिल पे धक्का लगा और उसकी आंखें नम हो गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए तो वो मानव नहीं, दानव बन जाता है। और शायद हम में से ज्यादातर लोग दानव बन चुके हैं। हम अपने लिए पैदा होते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए मर जाते हैं। ये भी कोई जीना हुआ? चलिए एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। चलिए अपने घरों से बेकार पड़े कपड़े जरूरतमंदों को देते हैं। चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। चलिए किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं। और अंत में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि देव किन्हें कहा जाता है? स्वर्गलोक में जो देव होते हैं उन्हें देव क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनको देना आता है। जो देना जानता है वही देव है, और जो देना नहीं जानता उसे पाने का हक भी नहीं है। दोस्तों, क्या मैं इस छोटी सी कहानी से, छोटी सी कोशिश से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूं, आपकी लाइफ में कुछ चेंज कर पाया हूं? तो अपनी फीलिंग्स को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी कहानियां जिससे हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और बायो में आपको मिल जाएगा। कहानी के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। मैं हरीश छाबड़ा जल्द मिलूंगा आपसे एक नई स्टोरी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।